आश्रम का जीवन। बहुत पुराने समय की बात है। भारत भूमि पर उज्जैन के पास सांदीपनी ऋषि का आश्रम था। यहीं दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे यादव कुल के श्री कृष्ण और दूसरे थे गरीब ब्राह्मण बालक सुदामा। आश्रम में न कोई राजा था, न कोई गरीब, सब समान थे। दोनों साथ लकड़ी लाते, साथ गुरु की सेवा करते, साथ नदी से जल भरते। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में भयंकर आंधी और वर्षा आ गई। सुदामा डर गए, लेकिन श्रीकृष्ण ने कहा, मित्र, घबराओ मत, हम साथ हैं। वर्षा में भी दोनों ने लकड़ी नहीं छोड़ी। यही थी उनकी सच्ची मित्रता। समय का परिवर्तन। समय बदला। श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे, फिर द्वारका के राजा बने। दूसरी ओर सुदामा एक छोटे से गांव में रहने लगे। उनका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी। घर में अनाज नहीं, बर्तन खाली रहते थे। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, सुदामा की भक्ति। वे रोज कहते, हे प्रभु, जो दिया है वही बहुत है। पत्नी का आग्रह। एक दिन सुदामा की पत्नी कई दिनों की भूखी थी। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, आपके मित्र तो स्वयं भगवान हैं, एक बार उनसे मिल आइए। सुदामा बोले, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। फिर भी पत्नी के प्रेम के कारण वे मान गए। घर में कुछ भी नहीं था, पड़ोस से मांगकर थोड़ा सा पोहा लाया गया। द्वारका की यात्रा। नंगे पांव, फटी धोती, हाथ में पोहा की पोटली। सुदामा द्वारका पहुंचे। महलों को देखकर वे सोचने लगे, क्या मैं यहां आने योग्य हूं? लेकिन भगवान को तो भक्त का हृदय दिखता है। भगवान का प्रेम। श्री कृष्ण ने जैसे ही सुदामा को देखा, वे सिंहासन छोड़कर दौड़े। श्री कृष्ण ने सुदामा मित्र को गले लगाया। आंसू बह निकले। श्री कृष्ण बोले, मित्र, इतने दिन बाद याद किया। उन्होंने सुदामा के चरण धोए, अपने आसन पर बैठाया। पोहा का महत्व। श्री कृष्ण हंसकर बोले, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा लज्जित हो गए, लेकिन भगवान ने पोहा छीन लिया। उन्होंने थोड़ा सा पोहा खाया और बोले, आज मैं तृप्त हो गया। देवता देख रहे थे, भगवान गरीब का सूखा पोहा खा रहे हैं। बिना मांगे मिला सब कुछ। सुदामा कुछ नहीं मांगते, वे वापस लौट आते हैं। लेकिन जब गांव पहुंचे, घर महल बन चुका था। पत्नी आश्चर्य में डूबी थी। घर धन धान्य से भर चुका था। भक्ति का रहस्य। सुदामा समझ गए, भगवान से मांगना नहीं पड़ता। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं सब कुछ दे देते हैं। अंतिम संदेश। भगवान भावना देखते हैं, सच्ची भक्ति चुप होती है। जो बिना मांगे प्रेम करता है, वही सबसे बड़ा भक्त है।